हेलो फ्रेंड्स, नेल्को का चार्ट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में डोजी बना रहा है। और जो अगर पूरे चार्ट को आप एनालिसिस करोगे तो पूरे चार्ट के अंदर में आप एनालिसिस करो इसको, तो पूरे चार्ट में आपको नीचे की तरफ ही नजर आएंगी चीजें। काफी हद तक ये मूवमेंट ऊपर होते हुए हेड एंड शोल्डर बनाते हुए नीचे की तरफ टर्न हो रहा है। और यहाँ सपोर्ट तोड़ दिया इसने 157 का। अब 200 मूविंग एवरेज का क्या सपोर्ट टूटेगा? नहीं टूटेगा, क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका है। हमारा सबसे पुराना लो था 4 दिसंबर 23 का, 94 का, तकरीबन 9485 के लोअल था। फिर हमारा 139 रुपये, 132 रुपये के आसपास 11 मार्च का लो रहा। उसके बाद हमने एक लो 6 अप्रैल को 137-36 रुपये का बनाया। तो हम ऑलरेडी लो पर हैं। ये अगर टूट गया, ये ब्रेक हुआ, तो सीधे हमारे पास अगला सपोर्ट 88 का होगा। अगला सपोर्ट 88 का होगा हमारे पास में। ये ब्रेक होते ही अगला सपोर्ट 88 का हो सकता है, लेकिन 88 का सपोर्ट लेने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वन, टू, इसने नीचे की तरफ फॉल दे दिया। ठीक है। अब क्या ये मोमेंट अपसाइड देगा? बिल्कुल। ये मूवमेंट एक अपसाइड की तरफ जा सकती है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज से बिल्कुल चीजें उठते ऊपर आती हैं। एक दिन के चार्ट के देखोगे तो डोजी के बाद में ये नीचे की तरफ दबाव दिया है। थोड़ा सा अभी टर्की बना हुआ टर्की। अब क्या लगता है कि डोजी के बाद नीचे आएगा? आएगा तो ये समझ लीजिए 132 रुपए से तक फिर दोबारा जा सकता है। ये कमजोर है कि मार्केट में स्थिति थोड़ी सी मेटल की खराब है। लेकिन हमारा मानना है कि आप इसे धीरे धीरे अपने पास पोर्टफोलियो में रखना चालू करें, क्योंकि ये अगर भागेगा तो अपना सपोर्ट 57 के आसपास, रजिस्ट्रेशन के आसपास, रजिस्टर्स को पकड़ने की पूरी पूरी कोशिश करेगा और एक अच्छी मूवमेंट के साथ में उठने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि दूर से अगर आप देखोगे इस पैटर्न को, तो ये एक आगे जाके डब्ल्यू पैटर्न बना के तेजी से भागने की कोशिश करेगा। जो चीज रेंज में चलती है एकदम पलट के ऊपर की तरफ जाती है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक रेंज में ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये पैटर्न यूं बन रहा है तो ये यूं भी जाएगी। 5 मिनट के चार्ट में, 3 मिनट के चार्ट में ये आपको वही पैटर्न, आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा। ये देखो नीचे की तरफ आया, तो ये यहां तक जा सकती है, 145 रुपए तक जा सकता है आराम से।